सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। तो आपके सामने प्रस्तुत है सोमवार की अष्टमी जो कि 4 मार्च को पड़ रही है 2024 में। उसके कुछ और उपाय लेकर उसके पहले आप वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दीजिए अधिक से अधिक शेयर। तो जिन लोगों को माइग्रेन की समस्या है, उनका माइग्रेन ख़त्म ही नहीं हो रहा, उन्हें हर जगह दिखा दिया, हर जगह से दवाई भी ले ली है, फिर भी उनका माइग्रेन समाप्त नहीं हो रहा, तो माइग्रेन जैसी समस्या को भी समाप्त करने के लिए आप सोमवार की अष्टमी के दिन सुबह सुबह ये उपाय कीजिए। क्या करना है आपको, 7 लौंग लेनी है। अब इस लौंग को लेकर जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है उस स्थान पर आपको समर्पित कर देनी है। ये 7 के 7 लौंग समर्पित कर देनी है। 5 या 10 मिनट बाद इन लौंग को उठा के ले आना है, खाना नहीं है। मंगलवार के दिन सुबह सुबह आपको उठना है, जितनी बजे भी आप उठो, उठने के बाद में आपको क्या करना है, एक लौंग लेनी है। वो जो 7 लौंग आप लेकर आए हैं शिव मंदिर से, जो आपने समर्पित करी थी सोमवार की अष्टमी को, उसमें से एक लौंग लेनी है। अब यदि पास में शिव मंदिर है तो शिव मंदिर पे जाइए, बिना नहाए, बिना पानी पिए, बिना कुछ खाए आपको शिव मंदिर जाना है और शिव मंदिर की चौखट पर जाकर बैठना है। वहाँ पर इस लौंग को चबा चबा कर खाना है। यदि शिव मंदिर घर से दूर है तो फिर आप क्या कीजिए, जो आपका घर है, जिस कमरे में आप सोते हो, जिस कमरे में सोए हो, उस कमरे की जो चौखट है उस चौखट के ऊपर आपको खड़ा होना है, बैठना नहीं है, खड़ा होना है। घर के मुख्य द्वार की चौखट पर नहीं जाना, जिस कमरे में आप सोए हो उसी कमरे की चौखट पर आपको खड़े होना है, उस लौंग को चबा चबा कर खाना है। उसके थोड़ी देर बाद में आपको पानी पी लेना है। फिर बुधवार के दिन, गुरुवार के दिन और शुक्रवार के दिन इसी प्रकार से इस क्रम को जारी रखना है। 7 दिनों तक 7 लौंग खानी है। मंगलवार से आपको खाना शुरू करना है। माइग्रेन की कैसी भी समस्या हो आपके शरीर में, माइग्रेन की कैसी भी समस्या हो आपके सिर में, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, क्योंकि माइग्रेन में आधा सर दुखता ही रहता है। तो वह माइग्रेन की समस्या, आपने 1000 तरह की दवाइयाँ खा ली हो, वो दवाई खाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। माइग्रेन की ये पूरी समस्या समाप्त हो जाएगी। अब हम चलते हैं सोमवार की अष्टमी के ही दूसरे उपाय की तरफ। यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार बिल्कुल बंद पड़ा है, कहीं से भी कोई आमदनी का सोर्स नहीं दिख रहा है आपको, कर्जा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ही हो गया है, तो उसके लिए आपको सोमवार की अष्टमी के दिन एक उपाय करना है। दही जो आता है, हम खाने वाले दही की बात कर रहे हैं, उस दही को आपको एक कपड़े में टांग देना है। जब कपड़े में टांग दोगे तो उसका जो पानी है वो सब निकल जाएगा, दही एकदम चकता हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। अब उस दही का आपको शिवलिंग बनाना है, उस दही का आपको शिवलिंग बनाना है। केवल दही दही का शिवलिंग बनाना और कुछ इसमें नहीं मिलाना है। उस दही का शिवलिंग बनाओ सुबह के समय और इस दही के शिवलिंग की पूजन अर्चना करो। जैसे आप शिव जी की पूजा करते हो शिव मंदिर में जाके, वैसे ही दूध चढ़ाओ, पंचामृत है तो वो चढ़ाओ, चंदन लगाओ, अबीर लगाओ, गुलाल लगाओ, अच्छे से पूजा कर लो। जो भी व्यक्ति इस शिवलिंग की पूजा कर रहा है उस व्यक्ति को उसी दिन, केवल और केवल उसी दिन व्रत रखना है, यानी कि एक टाइम फलाहार करना है और एक टाइम भोजन करना है। जब शाम को प्रदोष काल प्रारंभ हो, उस प्रदोष काल में आपको इस शिवलिंग का विसर्जन करना है। विसर्जन किसी नदी में जाकर कीजिए, यदि नदी नहीं है आसपास तो एक पात्र में जल भरिए। उसमें जिस जल भरने के बाद में इस शिवलिंग को उस पात्र के अंदर डाल दीजिए, जिस पात्र में आपने ये शिवलिंग डाला है। और जब ये शिवलिंग अच्छे से विसर्जित हो जाए, उसी पात्र में से एक कलश जल भर लीजिए। यदि आपकी दुकान है, कहीं व्यापार है, कहीं फैक्ट्री है, तो स्थान उस स्थान पर इस कलश को लेके जाना है। और लेके जाने से पहले इसमें 3 चीज़ें डालनी हैं। एक कमलगट्टा, दूसरा एक सिक्का, 1 रुपये का, 2 रुपये का, जो भी सिक्का आपके पास में वो एक सिक्का, और साथ में थोड़े से अक्षत, एक कमलगट्टा और एक सिक्का आपको इस कलश के अंदर डालना है। और आपके व्यापार वाले स्थान पर 3 दिन तक रखे रहने देना इस कलश को। इसके ऊपर एक प्लेट रख देना और 3 दिन बाद इस कलश के जल को किसी भी वृक्ष के अंदर डाल देना। कैसा भी व्यापार आपका ठप पड़ा हो, आमदनी नहीं हो रही हो, कर्जा बढ़ता जा रहा हो, वह पूरी तरह से समाप्त होगा। केवल और केवल सोमवार की अष्टमी को ये उपाय किया जाता है। यदि सोमवार की अष्टमी को आप ये उपाय नहीं कर सकते तो सावन के 5 सोमवार, कोई से भी 5 सोमवार आप ये उपाय कर सकते हैं। 5 सोमवार में आपको दही का शिवलिंग बनाना होगा, इसी प्रकार से पूजा करनी होगी। और प्रत्येक सोमवार को जब विसर्जन करोगे तो उस कलश में जल भरकर 3 वस्तुएं डालकर अपने व्यापार वाले स्थान पर रख लेना। अब हम चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय तो शिवलिंग वाला था, अब तीसरे उपाय की तरफ चलते हैं। तीसरा उपाय है बेलपत्र की आदि परिक्रमा। जो बेलपत्री का वृक्ष है, इसमें आपको इस बेलपत्री के वृक्ष की आदि परिक्रमा करनी है। लेकिन परिक्रमा करने से पहले एक कार्य करना है। ये उपाय किसके लिए है? यदि आप किसी ऐसी समस्या में
उलझ गए हो, जिससे निकलना आपके लिए मुश्किल है, किसी ऐसी विषम परिस्थिति में आ गए हो जिससे आपको निकलना मुश्किल है, तो सोमवार की अष्टमी के दिन आपको ये उपाय करना है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की ही मिट्टी को आपको उठाना है और एक शिवलिंग का निर्माण कर लेना है। छोटा सा केवल शिवलिंग बनाना, पूरा शिवलिंग यानी कि जलाधारी माता अशोक सुंदरी के स्थान ये मत बनाना, वहीं की मिट्टी को उठाकर उसका शिवलिंग बना लेना। शिवलिंग बनाने के बाद में, और ये कार्य करना है आपको सोमवार की अष्टमी के दिन प्रदोष काल में ये उपाय करना है। जब आप शिवलिंग का निर्माण कर लो, शिवलिंग का निर्माण करने के बाद में इस शिवलिंग की अभिषेक करना है, शिवलिंग का अभिषेक करना है। यहीं बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको बैठना है और इसका अभिषेक करना है। अभिषेक पूजन करने के बाद में आपको इस पे समर्पित करने हैं 5 सफ़ेद पुष्प। कितने? 5 सफ़ेद पुष्प समर्पित करने हैं। 5 सफ़ेद पुष्प समर्पित करने के बाद में थोड़ी सी काली तिल समर्पित करनी है। एक जनेऊ समर्पित करना है, जिसे यज्ञोपवीत भी कहते हैं। एक जनेऊ समर्पित करना है पंचामृत स्नान कराने के बाद। कब करने हैं ये तीनों चीज़ समर्पित? जब आप पंचामृत स्नान करा दो उसके बाद। 5 सफ़ेद पुष्प, एक जनेऊ और थोड़े से काले तिल। उसके बाद में एक घी का दीप प्रज्वलित करना है। जब घी का दीप जल रहा हो तो आपको आपके स्थान से उठना है, और उठने के बाद में क्या करना है आपको? इस बेलपत्र की आधी परिक्रमा करनी है। कितनी परिक्रमा? आधी। जैसे आप इस स्थान पर बैठे हो तो इस स्थान से उठ के जाना है, आधी दूरी तक जाना है और फिर यहीं से लौटकर वापस आ जाना है। पूरी परिक्रमा नहीं करनी है आपको बेलपत्र की, केवल आधी परिक्रमा करनी है, जाना है और वापस लौट कर आ जाना है। फिर जब दीपक ठंडा हो जाए तो जो आपकी बात है वो आपकी बात आपको बोलनी है। जब परिक्रमा करोगे तभी भी आपको आपकी परिस्थितियों का वर्णन करना है। मैं इस परिस्थिति में फंस गया हूँ बाबा, मुझे इस परिस्थिति से निकाल दो। और फिर आपके कार्य को बोलकर इस पार्थिव शिवलिंग जो आपने निर्माण करा है, इसी शिवलिंग पर जल डालकर इसका यहीं बेलपत्री के वृक्ष के नीचे विसर्जन कर दीजिए। जब आप विसर्जन कर रहे हो तो अपने कार्य का स्मरण अवश्य ही कीजिए, अपने कार्य को अवश्य ही बोलिए। अब हम चलते हैं अगले उपाय की तरफ। अगला उपाय है धन प्राप्ति के लिए 7 बेलपत्र और 1 लोटे जल वाला। क्या करना है आपको? 7 बेलपत्र ले लेने हैं, और 7 बेलपत्र लेने के बाद में ये जो 7 बेलपत्र है, इस बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर केसर चंदन लगाना है। तीनों पत्तियों पर केसर चंदन लगा दीजिए अच्छे से। जब तीनों पत्तियों पर लगा दो, सातों बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर केसर चंदन लगा दो, तो इन बेलपत्र को लेके जाना है सोमवार की अष्टमी के दिन। और सोमवार की अष्टमी के दिन जाकर जब आप केसर चंदन लगा रहे हो तो आपको भगवान गणेश जी और रिद्धि सिद्धि का स्मरण करना है। गणेश जी और रिद्धि सिद्धि का स्मरण करते हुए फिर इन बेलपत्र को जो शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी का स्थान है, उस स्थान पर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद में एक कलश जल भी समर्पित करना है। उसके बाद जो 7 बेलपत्र है उसमें से एक बेलपत्र उठा के लाना है और अपने घर में लाल कपड़े में इसको दबा कर रख देना है। धन की जितनी भी समस्या आपके जीवन में चल रही होगी वह पूरी समस्या धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। अब अगले उपाय की तरफ चलते हैं। अगला जो उपाय है वो है लाल चंदन और लाल पुष्प वाला उपाय। यदि आपकी कोई मनोकामना है और वह पूर्ण नहीं हो पा रही है, आपने सारे उपाय किए उसके बाद भी, तो फिर थोड़ा सा लाल चंदन लीजिए और एक लाल पुष्प लीजिए। उस लाल चंदन को लगा लीजिए, और लाल चंदन को लगाने के बाद में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर सोमवार की अष्टमी के दिन समर्पित कर दीजिए। बाबा जो भी आपकी मनोकामना है उस मनोकामना को पूर्ण कर देगा। अब इस वीडियो का अंतिम उपाय है आपके जीवन से दुखों को समाप्त करने के लिए एक बेलपत्र, एक लाल पुष्प और एक अक्षत। ये तीनों वस्तुएं नारी या पुरुष जिनके जीवन में भी समस्या है, ये तीनों वस्तुओं को लेकर सोमवार की अष्टमी के दिन समर्पित कर दीजिए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। आपके जीवन का जितना भी दुख है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो ये थे सोमवार की अष्टमी के कुछ और उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।